आप भी एमबीबीएस करने के लिए जॉर्जिया आ रहे हो और आपकी बैग अब तक पैक नहीं है, आपको पता नहीं कि कौन सी चीजें लाना है, कौन सी चीजें इधर मिलती है, कौन सी चीजें इंडिया से मोस्ट प्रोबेबली लाना ही है, तो ये वीडियो आपके लिए। हम इस वीडियो में आपकी पूरी पैकिंग लिस्ट तैयार करेंगे जिस हिसाब से आप पैक करके ला सकोगे। तो मेरा नाम आकाश औरत है, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेडिसिन बियॉन्ड बॉर्डर्स पे। इस वीडियो में सारी रियलिटी एक्सपोज करता हूँ जो आपको एजेंट या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको नहीं बताती, वो मैं सारे इधर करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट हो गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको मस्ट लाना है। मैं आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इधर लगा दूंगा जब उस पे आएंगे हम अभी। फिर हो गया मेडिकल एंड स्टडी इसेंशियल्स, आपको जो जो लगेंगे। फिर हो गया मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में जो जो आपको लगेंगे, दवाई, वो ये सब मैं बताऊंगा। फिर होगा क्लॉथिंग, क्लॉथिंग किस हिसाब से लाने, किस हिसाब से हम इधर सर्वाइव कर पाएंगे, जिस हिसाब से क्लॉथिंग लाएंगे, ठंडी की है, गर्मी की है, मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ, एंड तक देखना। फिर आएगा पांचवा, आएगा फूड एंड किचन इसेंशियल जो हम डेली खाने में यूज करते हैं, तो ये सब हो गया। फिर सिक्स्थ आ गया पर्सनल एंड मिसलेनियस थिंग्स, जैसे हम हर एक इंसान को मतलब डेली यूज में लगता ही है, वो एक बात करूंगा। फिर सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का और पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब हम इधर पैसे कैसे खर्च सकते हैं, इंडिया की करेंसी इधर नहीं चलती तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, मोस्टली ये सेवेंथ वाला टॉपिक जो मनी एंड बैंकिंग का है वो तो मस्ट ही देखना। तो पहले टॉपिक से बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पहले आएगा पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका मस्ट होना चाहिए। पहले आप आते हो तो पूरा उस पे स्टैंप होना चाहिए, दो स्टैंप लगते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब आप इंडिया से निकलते हो इंडिया की इमिग्रेशन ऑफिस में एक स्टैंप लगता है, इधर की इमिग्रेशन ऑफिस पे जब आते हो तब एक स्टैंप लगता है। ये दो स्टैंप मस्ट होने ही चाहिए। वो लगाते तो है लेकिन आप फिर से एक बार चेक कर लेना जब इधर उतर रहे हो और उधर से निकल रहे हो। फिर हो गया एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो जॉर्जियन में और इंग्लिश में दोनों इसमें होगा तो भी चलेगा। 10th और 12th की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपीज जो आपको लगेंगी वो दोनों होने ही चाहिए। अब तक मेरे 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट हो गया, एडमिशन हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, नीट स्कोर कार्ड चाहिए, फिर हो गया बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिर हो गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लाना है, फिर हो गया पासपोर्ट साइज फोटो, एक 20 से 30 कॉपीज आप पासपोर्ट साइज फोटोज की रखो, कहीं भी काम आ जाती है पूरे 6 साल में। आपके इधर टीआरसी ऑफिस में हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, सब तरफ आती है। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, वो भी एक इंश्योरेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट, इधर इंश्योरेंस लेते ही आना, वो उसका जो कॉपी होता है जिससे हम जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसका। फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मेडिकल एंड स्टडी एसेंशियल्स में। तो फिर स्टडी एसेंशियल्स में पहला आएगा स्टेथो। स्टेथो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब इतना भी अच्छा नहीं कि बहुत महंगा ही ला दो, ठीक ठाक क्वालिटी का होना चाहिए स्टेथो। फिर दूसरा आता है बीपी apparatus। बीपी apparatus वैसे प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन आप खुद का एक रखे तो अच्छा रहेगा। फिर आएगा मेडिकल बुक्स। मेडिकल बुक्स मैं बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इंडिया से वो बीडी चौरसिया और ये सब चीजें लाते हैं, लेकिन इधर वो इंडियन ऑथर के बुक्स नहीं चलते। इधर इधर मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड बुक होते हैं वही यूज करते हैं, जैसे अपना ग्रेज एनाटॉमी हो गया, जेनक्वेरा हो गया, ये सब यूज करते हैं। तो इंडियन ऑथर के बुक्स इधर लाके कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो मत ही लाओ। अगर लाना ही है तो ग्रेज एनाटॉमी, जेनक्वेरा, ये सब मैं बताता हूँ नाम, वो सब ला देगी। ग्रेज एनाटॉमी, जेनक्वेरा। अगर आपको और बुक्स के नाम चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कौन से लाने। वरना इधर मोस्टली सॉफ्ट कॉपी चलती है। सॉफ्ट कॉपी मतलब अब जैसे आईपैड में बुक रख के पूरा लेक्चर भी उसी में, नोट्स भी उसी में, सब कर सकते हो। इधर कुछ ऐसा ये नहीं कि मोस्टली इधर सॉफ्ट कॉपी चलता है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। तो बात करते हैं बुक्स का, हो गया। फिर हो गया लैब कोट। लैब कोट एक चाहिए आपको, जो आपको रोज क्लास को डाल के जाना पड़ेगा, तो एक मैं तो बोलता हूँ 2 लैब कोट आप लेके आइए। फिर आएगा स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स आपका पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब स्टेशनरी आइटम्स में आता है। फिर लैपटॉप और टैबलेट। ये लैपटॉप और टैबलेट दोनों में से एक होना मस्ट है, दोनों है तो वेल एंड गुड, लेकिन अब दोनों में से एक तो आपको मस्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर मैंने जैसे बोला कि सब सॉफ्ट कॉपी में चलता है, सब इधर आईपैड लैपटॉप्स में ही चलता है काम। मोस्टली हार्ड कॉपी का काम बहुत कम रहता है, तो इसलिए वो लाना जरूरी है। फिर एक पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐसे काइंड ऑफ ला सकते हो जो स्टोरेज कर सकते हो आप, क्योंकि एक सेम खत्म होने के बाद बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं उसके, तो वो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको बाद में भी रिवीजन करने के लिए चाहिए। तो एक
मतलब हार्ड ड्राइव जैसे कुछ ला दो, वरना एक पेन ड्राइव ही ला दो, सबसे आसान तरीका, सबसे 32 जीबी के आसपास अराउंड तो हो जाएगा आपका। फिर आएगा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में बारे में। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में आपको दवाइयाँ लानी, इधर दवाई बहुत महंगी है। फिर बेसिक मेडिसिन जैसे हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, एलर्जी के हो गया, आपको कोई एलर्जी है तो। फिर हो गया प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप केबिन बैग में अगर आप दवाई रख के ला रहे हो, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप केबिन बैग में मत ही रखो दवाइयाँ, जो आपकी मोस्ट प्लेन के टाइम, ट्रैवलिंग के टाइम लगेगी वही रख दो, और बाकी के सब दवाइयाँ इसमें रख दो, लगेज में रख दो। तो आपको वो उसका कुछ प्रिस्क्रिप्शन, उसका कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लगेगा, बिल रख लेना आपके लगेज के बैग में अगर कोई पूछ लिया तो। फिर हो गया फर्स्ट एड किट एक लाना, वो भी लगेज में रख देना। मल्टीविटामिन्स टैबलेट अगर आप लेते हो तो। फिर हो गया, अगर आपको स्पेक्टेकल्स, अगर आप चश्मा चश्मा पहनते हो, स्पेक्टेकल्स पहनते हो, तो 1 या 2 स्पेक्टेकल्स ला देना आपके नंबर के हिसाब से, जो-जो आपके आई साइट का नंबर है उसके हिसाब से। फिर हो गया फोर्थ, फिर फोर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग आपको इधर के वेदर के बेस हिसाब से लाना है। वेदर के बेस हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे इधर बहुत ठंडी है, बहुत बर्फ पड़ता है, तो मैं अभी 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 आपको दिखा भी सकता हूँ कि बर्फ पड़ रहा है बाहर। विंटर जैकेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको अच्छे क्वालिटी का लाना है। विंटर जैकेट 2 ला दो, विंटर जैकेट अच्छे क्वालिटी के। फिर हो गया थर्मल, थर्मल भी 2 ला दो, थर्मल आपको रोज बाहर पहनने के लिए लगेगा। फिर हो गया फॉर्मल क्लॉथ्स, फॉर्मल क्लॉथ्स आपको किधर पार्टी में, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पार्टीज होती है, उधर लगेगा, तो एक फॉर्मल फॉर्मल वियर एक रख दो आपके पास, एक ही चलेगा। कैजुअल वियर भी रख लो, जो आपको एक यूनिवर्सिटी में जाने में काम आएगा। और कंफर्टेबल शूज एंड स्लीपर ला दो। स्लीपर इधर बाहर पहनना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं इन द सेंस कि नहीं पहनते लोग, थोड़ा इधर इश्यू है कि अपना फुट नहीं दिखा सकते हम, तो एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो जाता है वो। तो आप शूज शूज के 2-3 पेयर ला दो, और स्लीपर जो आप रूम पे पहन सकते हो वो भी ला दो। ट्रेडिशनल एक आउटफिट ला दो, क्योंकि इधर बहुत सारे अपने इंडियन लोग, इंडियन कम्युनिटीज है जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रेडिशनल आउटफिट रखो, तो आप एंजॉय कर सको, ज्वाइन कर सकते हो। फिर ट्रेडिशनल एक आउटफिट रखो, तो वो एक आसान हो जाएगा। फिर फिफ्थ बात करते हैं फूड एंड किचन इसेंशियल्स के बारे में। फूड एंड किचन इसेंशियल्स में बताता हूँ। पहली बात बेसिक स्पाइसेस। अगर आप हॉस्टल आ रहे हो, फ्लैट आ रहे हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बेसिक स्पाइसेस रखो, जैसे तीखा हो गया। इधर मसाले का कुछ नहीं बनता, जॉर्जियन लोग मोस्टली अपने मसाले का कुछ नहीं खाते, इसलिए इंडियन स्टोर्स में मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। तो मसाले आपको जो जो बेसिक्स चाहिए, नमक वगैरह नहीं, जो मसाले, हल्दी हो गया, तीखा हो गया, और बहुत सारे मसाले आते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता। तो ये सब बेसिक स्पाइसेस रखो। फिर हो गया रेडी टू ईट पैकेट्स, मतलब जैसे पास्ता हो गया, मैगी हो गया, वो सब भी रख के ला दो। इधर मैगी तो मिलती है, लेकिन इंडियन मैगी नहीं मिलती जो अपने को इंडिया में मिलती है। फिर हो गया स्मॉल एक प्रेशर कुकर। अगर आप फ्लैट पे नहीं हॉस्टल पे जा रहे हो तो कोई इशू, फ्लैट पे आ रहे हो तो ही स्मॉल प्रेशर कुकर लाना, वरना अगर आप हॉस्टल पे जा रहे हो तो वो तो बना बनाया हुआ खाना मिलता है, तो उधर जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप फ्लैट पे आ रहे हो और इधर कुकर बहुत महंगे मिलते हैं, मोस्टली तो मिलते ही नहीं है, और मिले तो भी बहुत महंगे मिलते हैं, एक स्मॉल प्रेशर कुकर ला ही देना। फिर हो गया बेसिक यूटेंसिल्स, जैसे होगा प्लेट हो गया, स्पून हो गया, कप हो गया, ये सब ला दो, ठीक है। सिक्स पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट में हो गया पर्सनल एंड मिसलेनियस थिंग्स। मिसलेनियस थिंग जैसे हो गया अपना अडेप्टर, इधर अडेप्टर में दिखाऊंगा आपको, इधर इधर दिख रहा होगा आपको, ये प्लग जो होते हैं जॉर्जियन में ऐसे प्लग होते हैं, जिधर आपका इंडियन चार्जर नहीं बैठता, इसके लिए आपको यूनिवर्सल लाना पड़ेगा। एक यूनिवर्सल अडेप्टर बोल के आता है, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर दो, या इधर आके भी ले सकते हो। वैसे रख लो, आप एयरपोर्ट पे भी काम आएगा आपको, कैबिन बैग में ही रखना उसको भी, तो आपको एयरपोर्ट में भी चार्ज करने के लिए काम आ जाएगा, तो वो एक ला देना। फिर हो गया आपके बेडशीट, टॉवेल्स, ये सब आपके डेली यूज के लिए जो जो सामान लगता है वो हो गया। फिर स्मॉल लॉक्स ला देना, जो बैग्स को बैठते हैं, तो आपकी सेफ्टी रहेगी उसमें। अगर आप हॉस्टल पे वगैरह रह रहे हो तो छोटे छोटे लॉक्स ला देना, जो आपको बैग को बिठा सकते हैं आप। फिर हो गया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेवन टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। अगर आप इधर मनी इंडियन नोट्स ला रहे हो और इधर चलेंगे, वैसा नहीं होता। इधर लारी होता है, इधर की करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी रुपये होती है, वैसे इधर की करेंसी लारी होती है। तो लारी में आपको कन्वर्ट करने के लिए पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लारी में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड, कौन से भी बैंक में आप जाओ, उनको बोले कि मुझे इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, इंटरनेशनल में एक्सेस कर सको उस कार्ड को, तो वो आपको करके दे देंगे।
उसका कुछ मंथली चार्जेस, मंथली नहीं होता शायद से ईयरली होता है, अलग-अलग बैंक का अलग-अलग होता है। फिर हो गया हाँ, फिर वो उससे हम डायरेक्टली रुपीज़ से डायरेक्ट लारी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो रेट के हिसाब से देख के। मुझे लगता है पीएनबी का सबसे कम है और नियो बोल के एक है, उसका भी सबसे कम है। तो उ उन दोनों में से अगर आपको अवेलेबल है तो ला देना। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर 1000 एक रुपए का फ़र्क आता है। 700 1000 रुपए का फ़र्क आ जाता है। फिर हो गया एक फॉरेक्स कार्ड ला देना जैसे मैंने बोला। फिर जो लोकल करेंसी कैश इधर मत लाना। इंडिया से जो बच्चे मैं देखता हूँ कैश लाते हैं, नोट्स लाते हैं, इधर नहीं चलते, उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो नोट्स वोट्स मत लाओ, बस कार्ड लेके आओ अपना इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली एक्सेस कर सके, उसका एक्सेस इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड हो, तो वो चल जाएगा। इधर एटीएम लगे होते हैं, इधर से कैश निकाल के, इधर भी एक आपका बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं इधर आने के बाद की एक पूरी प्रोसेस की एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी देख लेना। तो वो अगले वीक पे आएगी। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इंडियन नोट्स लाते हैं, 500 की नोट, 100 की नोट, तो इधर नहीं चलते, वो लाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप इंडिया के एयरपोर्ट तक हो, उधर तक ही सीमित होते हैं, इधर से आने के बाद आपको कार्ड ही लाना पड़ेगा। पहले तो इधर डॉलर में, फिर लारी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसका सीन है। तो वो नोट्स मत लाओ, अगर आपको करना ही है तो पीएनबी और ये सब बैंकों से डायरेक्ट लारी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इधर आने के बाद एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। इधर आने के पूरे प्रोसेस का एक वीडियो बताता हूँ मैं। आपको फर्स्ट डे आने के बाद क्या-क्या करना है, टीआर से आने तक आपको क्या-क्या करना है, फर्स्ट बैंक अकाउंट कैसे बनाना होता है, फर्स्ट सिम कार्ड कहाँ से लेना होता है, कितने चार्जेस लगते हैं बैंक अकाउंट बनाने के, सिम कार्ड लेने के, टीआरसी बनाने के, एड्रेस प्रूफ कहाँ से लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो में बताता हूँ। वो वीडियो अगले हफ्ते आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए तो नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगी। और आप और अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो उधर भी आप जाके फॉलो कर दीजिए। उधर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, पीडीएफ बोल के मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर दीजिए। मैं उसकी पीडीएफ ऐसे है मेरे पास, ये पीडीएफ है मेरी पूरी बनाई हुई, क्या-क्या लिस्ट है, क्या-क्या नहीं। तो ये आपको मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे लिख देना पीडीएफ प्लीज़ बोल के, मैं भेज दूँगा आपके लिए।